हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हमने इतिहास का भी ऑब्जेक्टिव शुरू कर दिया है और इसके पैरेलल पॉलिटी का भी चलेंगे। तो आप एक क्लास रोज़ हिस्ट्री और एक क्लास रोज़ पॉलिटी का देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो आज से हम इतिहास को भी शुरू करेंगे। हम कुछ बता देते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास का अर्थ होता है बीती हुई कहानी। इतिहास माने बीती हुई बातों को कहते हैं। इतिहास की जानकारी हमें बहुत सारे तथ्यों से प्राप्त होता है, जैसे प्राचीन पुस्तक, खुदाई से मिले हुए साक्ष्य, ये सारे से हमें पता चलता है। तो एक खुदाई से ही प्राप्त हुआ प्रारंभिक नगर, जो आज से लगभग 5,000 साल पुराना बताया जाता है, 5-6 हज़ार साल पुराना, जो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानता है। तो रेल बिछाने के दौरान पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर एक मिला था, ईंट का प्रयोग किया गया था। इससे पता चला कि वहाँ जो है एक सभ्यता का निर्माण था, जो कि नगरीय सभ्यता थी। हम उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। आप इसे पूरा अंत तक देखें, आपको ये सवाल एग्जाम में हेल्प करेगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था? मोहनजोदाड़ो का उत्खनन करने वाला कौन था? तो आपको यह ध्यान रखना है कि मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन किया था उसका नाम था राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था। अगला सवाल है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो कौन सी धातु का उनके पास ज्ञान नहीं था? तो दो का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा का उसके पास ज्ञान नहीं था। ये मात्र कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इसके पास लोहा का ज्ञान नहीं था, जबकि तांबा का था। अगला है, सिंधु हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये सवाल बताना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 3 का जो सही जवाब हो जाएगा रावी नदी को। रावी नदी को पुराना नाम पुरुषैनी नदी है, ब्यास का विपाशा नदी, सिंधु का सिंधुवी, सतलज का सतुत्री नदी है। अगला है, कलिंग की लड़ाई किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग की लड़ाई जो है, कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय में परिवर्तन आ गया और उन्होंने फिर कभी तलवार नहीं उठाया। ये वही अशोक के बारे में हम बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने 100 भाई की हत्या कर दिया था। तो 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 261 ईस्वी में। कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लौह युग की। हड़प्पा वासियों को लोहा के बारे में कुछ पता नहीं था, इसका गलत हो जाएगा ताम्रयुगीन। ये हो सकता है, लेकिन उस जमाने में 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युगीन। वो कांसा का उपयोग करते थे, जो कि कॉपर और टीन से मिलाकर बनाया जाता है। तो कॉपर और टीन से मिल करके बनेगा कांसा। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला को मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं? किसके द्वारा खोजा गया था, ये कहने का मतलब है। पुरातत्व मतलब इतिहास का खोज। तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय इतिहास का पिता कहते हैं। पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा का जो उत्खनन किया था दयाराम शाह ने, जबकि मोहनजोदाड़ो को आर.डी. बनर्जी अर्थात राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा का किया था दयाराम शाह ने। सबसे पहले इसी को खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा स्थित कहाँ है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का 4। कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है,
इसको ध्यान रखना है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किस नदी के संगम पर हुआ था। पटना जो है पाटलिपुत्र नगर वह किस नदी के मुहाने पर है, मतलब जहाँ दो नदी आकर के मिलता है उसे संगम कहते हैं। तो कौन, गंगा जमुना सरस्वती की संगम, सोन फल्गु गंगा पुनपुन गंडक फल्गु गंगा सोन पुनपुन। तो 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, गंगा सोन और पुनपुन नदी के तट पर संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया था। गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया गया था। पाटलिपुत्र नगर का भी इतिहास लगभग 2500 बरस पुराना है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ का बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर थी वह किस चीज़ का बना हुआ था। तो 11 का 4 जवाब हो जाएगा सेल खेड़ी। सेल खेड़ी का मुहर बना हुआ करता था। बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में बनवाली स्थित है। अगला है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर। हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वह किस पर आधारित थी। व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो हड़प्पा संस्कृति जो थी वह पशुपालन करता था। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। हड़प्पा वासियों का व्यापार भी करते थे। उस समय की समकालीन सभ्यता थी ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वो भी व्यापार करता था। वहाँ के साक्ष्य से भी ये पता चला है कि हड़प्पा वासियों ने व्यापार क्या करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसी का समकालीन और भी मिला है, जैसे चीन की सभ्यता हो गया, ईरान की सभ्यता जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही ये सब समकालीन था। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का लोग किस देवता का उपासना किया करते थे। ऑप्शन है विष्णु का, वरुण का, मातृ देवी का, इंद्र का। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा, हड़प्पा वाले लोग मातृ देवी का पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मातृ देवी। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हड़प्पा वासियों ने हड़प्पा के लोगों ने देवी को ज़्यादा वैल्यू देता था पुरुषों के अलावा। तो मातृ देवी की उपासना करते थे हड़प्पा वाले, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। 15 का सही जवाब हो जाएगा शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप होगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। 16 का सही आंसर है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका उत्खनन किया था राखल दास बनर्जी ने। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यह किस विशेषता के लिए फेमस है। तो ये हड़प्पा व्यवस्था आज से 5000 साल पहले लगभग, ये हड़प्पा सभ्यता जो थी वह नगर योजना व वास्तुकला में माहिर था। इसलिए हैरानी की बात यह है कि 5000 साल पहले जिस ईंटे का हम आज उपयोग कर रहे हैं, आज से 5000 साल लोग पहले का भी वो यूज करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा नगर पालिका। वहाँ नगर वाला था तो प्रशासन वहाँ नगर पालिका की तरह थी। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के पतन की क्या कारण थे। तो क्या कारण था, प्राकृतिक कारण, विदेशी कारण, मानवीय कारण, उपर्युक्त सभी। तो 19 का जो ऐसा अनुमान केवल लगा सकते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण यहाँ के लोग यहाँ से भाग गए होंगे। प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे नदियों में बाढ़ आने के कारण सिंधु नदी घाटी के तट पर ये था। मानवीय कारण कोई रोग बीमारी चला होगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से
स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है? तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा में। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं क्योंकि वहाँ हड़प्पा नगर का सबसे पहले उत्खनन किया गया था। अगला है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण लोथल से मिला है जो कि गुजरात में है। यह सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। अगला सवाल है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है कालीबंगा, रंगपुर, सूतकोटदा और मोहनजोदाड़ो। तो सूती कपड़े का साक्ष्य जो मिला है वह मिला है मोहनजोदाड़ो से, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। राखल दास बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया गया है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु, रावी, झेलम, चेनाब। तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वह मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। अगला सवाल है लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है ये सवाल बताना है। लोथल जो स्थित है वह है गुजरात में स्थित। लोथल जो है वह गुजरात में है। यह सबसे बड़ा बंदरगाह उस जमाने में हुआ करता था। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है किसके आधार पर? प्राचीन इतिहास का निर्माण साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्री जैसे फयान हुएनसांग ये सारे आया तो उसके यात्रा विवरण के आधार पर, पुरातात्विक आधार पर। तो उपर्युक्त तीनों इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का। उपर्युक्त सभी आधार पर हम प्राचीन इतिहास का निर्माण करते हैं कि साहित्यिक स्रोत जो है साहित्य के द्वारा लिखा गया है। वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, ह्यूआन, ये सारे के आधार पर पुरातात्विक अवशेष पत्थर की खुदाई से मिला है उस का अवशेष से हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला सवाल है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सबसे पहले किस सभ्यता में देखने को मिलता है? कि गंदे पानी को निकास करने के लिए नाली का भी समुचित व्यवस्था किस सभ्यता में किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है नाली का व्यवस्था उस समय के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला सवाल है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? कालीबंगा जो स्थित था वह घग्घर नदी, जिसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। तो कालीबंगा सरस्वती नदी या घग्घर नदी के तट पर स्थित था। अगला सवाल है 29 का सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था वह लोथल था। इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह नगर था जो गुजरात में। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? जो डांस करते हुए नर्तकी मिली है वह कहाँ से मिली है ये जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा चीन के साथ व्यापार नहीं करता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता और अफगानिस्तान की सभ्यता से व्यापार था, जबकि चीन के साथ इसका व्यापार नहीं था। इसका सही जवाब हो जाएगा चीन की सभ्यता के साथ। 32 का सिंधुवासी लोगों का प्रमुख देवता कौन था? तो सिंधुवासी लोगों का प्रमुख देवता जो था वह कौन था? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, गणेश। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पशुपति महादेव। पशुपति महादेव जो है सिंधुवासियों का एक प्रमुख देवता हुआ था।
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जानते हैं? हमने आपको कई बार बताया कि मृतकों का टीला का अर्थ होता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसको ध्यान रखना है। इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। 34 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग के नाम से जानते हैं? 34 का सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का ही नाम है सिंध का बाग। सिंध का बाग मोहनजोदाड़ो का नाम है, सिंध का बाग भी। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मातृक सत्तात्मक, अर्थात माता के नाम से वहाँ के लोगों को जाना जाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा मातृसत्तात्मक। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी? ऑप्शन है नहीं मानी जाती है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो 36 का जो सही जवाब हो जाएगा चीन की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो यह पश्चिम से पूर्व तक ये जो इसका आकार था वह त्रिभुजाकार था। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिभुज के आकार का सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल का आकार था। अगला है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? किस स्थल से ऐसा प्राप्त हुआ है साक्ष्य कि जहाँ महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? यानी कि वहाँ से सती प्रथा का भी नज़ारा देखने को मिलता है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से ऐसा साक्ष्य मिला है जो महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में जुड़वा राजधानी कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। अगला सवाल है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का जो अवशेष मिला था वह मिला था ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो का मिला था अवशेष। अगला है, हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये जवाब बताना है। 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक कालीबंगा से। इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला सवाल है, पशुपति महादेव के मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ऑप्शन है हाथी, बाघ, शेर, भैंस। पशुपति महादेव की मुहर में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा शेर। शेर उसमें नहीं था, जबकि हाथी, बाघ और भैंस था, शेर नहीं था। इसका सही जवाब हो जाएगा शेर। अगला सवाल है, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, लोथल। 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 लोथल से हमें शतरंज की तरह खेल का भी प्रमाण मिला है। इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। अगला सवाल है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? 45 का सही जवाब हो जाएगा M.A. कनिंघम। M.A. कनिंघम के द्वारा
सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर बने थे। अगला 46 नंबर सवाल है और इस अध्याय का लास्ट सवाल है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुआ है। तो 46 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, कालीबंगा से हमें अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथियों, इस अध्याय में पूरा हमने 46 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया। आप इसे बार बार दोहरा तिहरा करके देखें, किताब भी पढ़ें। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको ये आसानी होगा इससे, और पास करने में भी हेल्प मिलेगा। तो आप इसे बार बार देखें। इतिहास का भी हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप उसमें आपको रोज़ इतिहास का भी एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा। तो आप इस हमारे साथ रेगुलर बना रहें। अगर हमसे कोई भी एक आध सवाल में गलती हो जाता है, आप कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें ये भी पता चलता है कि आप देखते तो सही हैं कम से कम। और लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहां आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी शेयर करें, ताकि हमें अंदर से मोटिवेट मिले। ये सारे आप ही के लिए किया जा रहा है। तो इस लाइक करने में पैसा भी नहीं लगता है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।